B.Ed सेकंड ईयर, विषय हिंदी, ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम। पाठ 20 चल रहा है, कल भी पाठ 20 था, आज भी पाठ 20 है। आज पाठ 20 के साथ साथ कोर्स समाप्त हो जाएगा। 20 तारीख से परीक्षाएँ, आप परीक्षा दीजिए, धैर्य बनाए रखिए, तैयारी करिए, एक बार पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, आपकी परीक्षा संपूर्ण हो जाएगी। आज का टॉपिक है पाठ्यक्रम में विषयों को सम्मिलित करना। आप जब भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं और नागरिकों से नई आशाएं की जाने लगी हैं, तब भी हमारी शिक्षा प्रणाली उसी पुराने ढंग पर चली आ रही है। जीवन की वास्तविकताओं से दूर है तथा परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल नहीं पाई है। नोट्स बनाए नहीं जाते, लिखाए जाते हैं, महत्वपूर्ण सत्य याद किए जाते हैं और भुला भी दिए जाते हैं। क्रियात्मक कार्य छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसमें अधिक समय देना पड़ता है। कक्षा कार्य बहुत औपचारिक आनंद रहित हो जाता है और आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। सेकेंडरी एजुकेशन की रिपोर्ट में ठीक ही कहा गया है कि सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि विषयों को अधिकता यथासंभव कम की जाए। प्राय यह अनुभव नहीं किया जाता है कि पाठ्यक्रम का यह दोष विषयों की विविधता एवं उनको पृथक पृथक इकाइयों के रूप में प्रकट करने के कारण हैं। अतः पाठ्यक्रम बनाते समय इस बात पर विचार करें कि क्या कुछ विषयों को परस्पर संबंधित बड़ी इकाइयों के रूप में इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि उनका संपर्क मानव ज्ञान एवं रुचि के अधिक व्यापक क्षेत्र से हो जाए। अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अच्छा होगा कि इतिहास, भूगोल, नागशास्त्र एवं अर्थशास्त्र पृथक पृथक विषय के रूप में पढ़ाने के बजाय उन्हें एक व्यापक शीर्षक सामाजिक विषय के अंतर्गत सामाजिक वातावरण एवं मानवीय संबंधों के एक अध्ययन के रूप में समन्वित रूप से बढ़ाया जाए। इसी प्रकार भौतिक वातावरण और प्रकृति के साथ मानव संबंध का अध्ययन सामान्य विज्ञान के रूप में एक संबंध सामग्री की भांति प्रस्तुत किया जा सकता है। हमारा पाठ्यक्रम तभी लाभदायक हो सकता है जब हम असंबंध एवं चाहे जिस विषय को ही इसमें शामिल करने का प्रलोभन छोड़ दें। हमारा पाठ्यक्रम जीवन के साथ समुचित से संबंधित नहीं है। इससे समाज की शक्तियों और आवश्यकताओं का पता नहीं लगता है। आजकल राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रभाव पड़ रहा है और उसके अंतर्गत संपूर्ण जीवन के नए रूप हो रहे हैं, लेकिन हमारा पाठ्यक्रम में नवीन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की चुनौती का मुकाबला करने की कोई भावना पता नहीं लगती है। हमारे विद्यार्थियों के लिए कोई पाठ्यक्रम तथा लाभदायक हो सकता है जबकि उसे भारतीय समाज एवं संस्कृति के अनुरूप ढाला जाए। हमारा देश मुख्यतः एक कृषि देश है, अतः वर्तमान पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों को अपने जीवन की दशाएं सुधारने के हेतु व्यावसायिक कुशलता प्रदान कर सकें। यदि ऐसा न किया गया तो हमारे विद्यार्थी आगे चलकर समाज के लिए एक भार सिद्ध होंगे और बेकारी बढ़ती जाएगी। टैगोर ने ठीक ही कहा है कि अब हम पिछड़े की सुंदरता बढ़ाने के लिए यत्न करते हैं, जबकि अंदर रहने वाला तोता भूखा छोड़ दिया जाता है। विद्यार्थियों की सामान्य शक्तियों एवं विशिष्ट प्रगतियों में बहुत अंतर पाया जाता है। उनकी रुचियों, प्रवृत्तियों एवं समझ एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। अतः एक समान पाठ्यक्रम सभी बालकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। न ये बालक उसके अंतर्गत अपनी शैक्षिक सुविधाओं का पूर्ण लाभ ही उठा सकेंगे। इससे उनकी शक्ति और बुद्धि का अपव्यय होगा। विभिन्न बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे अध्ययन के कोर्स विविधात्मक हों, जिससे वे विभिन्न रुचियों एवं क्षमताओं वाले बालकों को उपयुक्त प्रमाणित हो सकें। माध्यमिक शिक्षा की अवस्था में कोर्स विभिन्न वर्गों में बांट देने चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार कर सकें। यह कहना सत्य है, आज हमें एक व्यापक आधार वाले पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जो कि विभिन्न रुचियों एवं क्षमताओं वाले बालकों के लिए उपयुक्त हो। हमारा पाठ्यक्रम परीक्षा प्रधान है। परीक्षाएं पाठ्यक्रम का अनुसरण न करके पाठ्यक्रम की रचना पर ही प्रभावशाली हो गई है। बालक का एकमात्र उद्देश्य परीक्षा को पास करना है। शिक्षा की कुशलता सफलता के प्रतिशत से आंकी जाती है। विभिन्न विषयों के सिलेबस बड़े निश्चित से होते हैं। पाठ्य पुस्तकें भी इन्हीं कड़े सिलेबसों के आधार पर लिखी जाती हैं। परीक्षाओं का उद्देश्य इन पाठ्य पुस्तकों में दी सामग्री को बालकों ने कहाँ तक सीखा है, इसकी जांच करना होता है। इस सब के कारण एक कुचक्र स्थापित हो गया है और बहुत से शैक्षिक दुष्परिणाम हुए हैं। इसने शिक्षा के रचनात्मक एवं प्रगतिशील स्वभाव को तोड़ मरोड़ दिया है और बालकों के व्यवहार को सुधारने का जो उसका मौलिक उद्देश्य था उसे असफल बना दिया है। वर्तमान पाठ्यक्रम में टेक्निकल और व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है। यह पाठ्यक्रम बालकों में श्रम के महत्व की भावना पैदा नहीं करता। स्वतंत्रता प्राप्ति होने तथा पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभ के साथ साथ
हमारे देश को कार्यकर्ताओं तथा कुशल टेक्निकल शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति में यह ठीक ही कहा गया है कि देश की बढ़ती हुई औद्योगिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में विस्तृत एवं भिन्न भिन्न क्षेत्रीय कोर्स के प्रारंभ करने की आवश्यकता है। यह शिक्षा बालकों में व्यवहार ज्ञान तथा कुशलता और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कराती है। इसलिए पाठ्यक्रम के पुनः निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बालकों से स्कूल के विभिन्न विषय तथा जीवन के विभिन्न कार्यों के बीच पाई जाने वाली खाई को दूर करके उसमें समन्वय करने की भावना उत्पन्न की जा सके। इस सब बातों को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा के सर्वोत्तम विचारकों के अनुसार पाठ्यक्रम में केवल शिक्षा के विषय ही शामिल नहीं है जो लगातार वर्षों से पढ़ाए जा रहे हैं, बल्कि इसमें वे सब अनुभव भी शामिल हैं जो छात्र अनेक कार्यों के द्वारा प्राप्त करता है। ये कार्य जो स्कूल में, कक्षा में, वाचनालय में एवं पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में, खेल के मैदान में और अपने अध्यापक के पारस्परिक संपर्क में आने से प्राप्त अनौपचारिक शिक्षा के समय होते हैं। पाठ्यक्रम मुख्य तथा सामुदायिक जीवन से संबंधित होना चाहिए जो बालकों को सामुदायिक जीवन की मुख्य विशेषताओं तथा क्रियाओं को ज्ञात करा सके। समाज की दृष्टि से लाभकारी तथा अधिक प्रभावशाली होने के लिए माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को परिवर्तनशील होना चाहिए तथा ऐसा होना चाहिए जो नवीन परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयुक्त हो। आज जब हमारा देश मुक्त और स्वतंत्र है तो आज का पाठ्यक्रम भी ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे कल्याणकारी धर्मनिरपेक्ष राज्य के नए नए जनतंत्रीय आदर्श को बालकों के सामने रखने में समर्थ हो। पाठ्यक्रम में किसी विषय को सम्मिलित करने के सिद्धांत उपयुक्त विवरण से प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि किन सिद्धांतों के आधार पर किस विषय को पाठ्यक्रम में रखा जाए। नीचे कुछ सिद्धांतों की ओर संकेत किया जा रहा है जो विषयों के निर्वाचन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। नंबर 1, विषय का निर्वाचन बालक की आयु एवं योग्यता के आधार पर हो। प्रारंभिक कक्षा में बालकों को मातृभाषा पढ़ाई जाए, अन्य भाषाओं का अध्ययन बाद में प्रारंभ किया जाए। नंबर 2, विषय सामग्री बालक के विकास में सहायक हो। इस दृष्टि से मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन, सामान्य मनोविज्ञान अनिवार्य विषय हो। नंबर 3, सामग्री रोचक हो। छात्र अपने वातावरण में अधिक रुचि लेते हैं, अतः वातावरण का ज्ञान आवश्यक है। नंबर 4, विषय केवल सैद्धांतिक न हो वरन उसमें प्रयोगात्मक एवं रचनात्मक कार्यों की गुंजाइश हो। इस दृष्टि से ड्राइंग, विज्ञान आदि विषय है। नंबर 5, बालकों का नैतिक विकास होना चाहिए। इस दृष्टि से साहित्य एवं धर्म का महत्व है। नंबर 6, छात्र अपने देश की संस्कृति से परिचित हों। इस दृष्टि से इतिहास एवं संस्कृति का विशेष महत्व है। नंबर 7, बालक एक सुयोग्य नागरिक बन सके, इसके लिए नागरिकशास्त्र सर्वाधिक उपयोगी है। नंबर 8, बालक में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण उत्पन्न हो। इस दृष्टि से नागरिकशास्त्र, भूगोल, विज्ञान, अंग्रेजी भाषा विशेष महत्व है। कुछ विषय सामान्य एवं अनिवार्य हों तो कुछ विषय योग्यता के लिए हों। मातृभाषा, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित अनिवार्य विषय हों तो अच्छा है। अन्य विषयों को वैकल्पिक विषयों के रूप में पाठ्यक्रम में रखा जाए जिससे उनमें से कुछ विषयों का अध्ययन करके छात्र विशेष प्राप्त कर सकें। श्री J.S. दास ने अपनी पुस्तक में कहा है कि स्कूल विषय सामग्री में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। मनुष्य की मुख्य हस्तकलाओं में इस बात का ध्यान रखा जाए कि व्यक्ति क्या करता है और क्या करने की उसकी प्रवृत्ति है। इस कार्य में कला तथा औजारों का प्रयोग होना चाहिए। नंबर 2, मनुष्य क्या जानता है अर्थात भाषा, साहित्य, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल आदि। नंबर 3, कला, विज्ञान तथा संगीत के विषय की मुख्य भावनाएं तथा उनका व्यक्तिगत। ये आज कोर्स पूरा हो चुका है, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, अंतःविषयक पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं। नंबर 2, पाठ्यक्रम में किसी विषय को समझ करने का क्या आधार है। नंबर 3, पाठ्यक्रम में किसी विषय को समझ करने के क्या सिद्धांत हैं। और नंबर 4, साहित्य संगीत का विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न 4 है इसमें। आज के लिए इतना ही। कोर्स समाप्त, परीक्षा सिर पर है। धन्यवाद।